रवि किशन जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए पहला सीधा सा सवाल आपसे यही, यूपी में काबा फिल्म सिटी के निर्माण की बात तो कह दी गई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बॉलीवुड में बंटवारे की एक नई जंग इसी के साथ शुरू हो जाए? रवि किशन जी। चित्रा जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। यूपी में बहुत कुछ बाहो। यूपी में भगवान बाड़न, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भइल, अनगिनत देवी देवताओं का जन्म भइल, साधु संतों की जगह है। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। यूपी में बहुत कुछ बा। यूपी में संस्कार बा, संस्कृति बा, यूपी में प्रेम बा। दिग्गज निकले हैं, आईएएस आईपीएस से लेके आप स्वयं गोरखपुर, जहाँ का मैं सांसद हूँ चित्रा जी, आप वहाँ से आई हैं। हम लोग वहाँ के कर्मठ लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आत्मा से भिड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए जान देते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान देते हैं। यूपी में बहुत कुछ बाहो। तो आप बहुत खुशी का दिन है चित्रा जी, मैं आपके समक्ष बैठा हूं और पूरा देश, पूरा विश्व मुझे देख रहा है कि हिंदुस्तान में भव्य फिल्म सिटी का निर्माण होने का आदेश वो जो महाराज हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने किया है। और ये बहुत खुश खबरी है उन सारे लोगों के लिए जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारे हैं, झारखंड के हैं, वो समस्त नॉर्थ का हिंदी बेल्ट, वो सारे बच्चों में, युवाओं में, माता पिता में आज खुशी हो गई कि हमारे बच्चों को अब काम मिलेगा। माटी के पास रही, लगवा रही बचवा, यहीं काम करेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत कमाल का थॉट है कि हर काम ऐसा हो जिससे रोजगार मिले। कहीं भी जनता का पैसा जो सरकार द्वारा लग रहा है उससे रोजगार मुहैया हो, नए नए रोजगार हैं। फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा रोजगार है, लाखों लोग इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड कहते हैं, 5.5 लाख लोग को रोजगार देती है। तो वही बात है और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अपनी इंडस्ट्री होगी, हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी हार्टलैंड पे होगी, हिंदी माटी पे होगी, भव्य होगी, ऐतिहासिक होगी, हिंदुस्तान की सबसे सुंदर फिल्म सिटी होगी। एक भव्य से फिल्म सिटी का प्लान है जिसमें आप गेट खुलेगा, पूरी यूनिट के साथ अंदर जाइए, फिल्म खत्म करिए, बाहर आइए, पूरी फिल्म लेके, पोस्ट प्रोडक्शन टू होटल, एवरीथिंग इनसाइड। जैसे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में, उससे भी भव्य हम लोगों की कुछ प्लानिंग है। आपकी बातों से समझ में आ गया कि यूपी में रवि किशन बा, यूपी में गोरखपुर बा, यूपी में बनारस बा, यूपी में आगरा बा, और यूपी में आगे आने वाले सबन में बहुत सारा रोजगार भी बा, और यही खातिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से एक घोषणा कर गई बा। लेकिन अब हमारा अगला सवाल आपसे रवि किशन जी, चूंकि 1990 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आपका जन्म हुआ, 90 में पिता से पिटाई खाने के बाद आप मुंबई का रुख करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज दिल खोल करके आप बताइए किस तरह का दर्द आपका रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के इस ऐलान के बाद जिस तरह का स्वागत हिंदी हार्टलैंड में किया जा रहा है, यह अपने आप में अद्भुत है। और इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड अब दो खेमों में बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि आपने 30 साल दिए हैं इस बॉलीवुड को, भोजपुरी फिल्मों को आपने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, मैं चाहूंगी खोलकर बताइए। आपने मुझसे बातचीत में एक बार शुक्ला शब्द का जिक्र किया था कि रवि किशन शुक्ला गोरखपुर में जाकर अपनी पहचान क्यों बताते हैं और मुंबई में जाकर अपनी पहचान क्यों छिपा लेते हैं, क्या वजह रही? मैं चाहूंगी कि खोलकर बताइए। आपको डर था इस बात का कि उत्तर प्रदेश के आप एक छोटे से गांव से जा रहे हैं मुंबई में, इस वजह से, इस कारण आपको रोजगार वहां पर नहीं मिलेगा, आपको एक्टिंग में मौका नहीं मिलेगा, क्या कारण था? देखिए, सिनेमा में हे दृष्टि से देखा जाता था कि भैया है, पहले केले वाला, ठेले वाला, दूध वाला, यही सोचते थे। ये नहीं जानते थे कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, बुद्धिजीवी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलीज हैं, डॉक्टर्स हैं, फोर्स में हैं, सेना में है, फौजी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस बिरादरी के। 25 करोड़ की बिरादरी है पूरे देश में जो ये भाषा समझती है, बोलती है, पूरे विश्व में बहुत बड़ा समाज है ये। और खैर जब हम गए तो ऐसा हुआ, तो एक लड़ाई में हमको बोला गया कि शुक्ला तो हटाना पड़ेगा। तो खैर अब मुझे न पैसा था हमारे पास, ना काम था, खेत भी हमारा अधिया पे था, एक
समझ रहे हैं आप, पुजारी का बेटा, आप कई उसके बार पास क्या भावुक भी होता हुए। है सिवाय अध्यात्म के संस्कार के और कुछ होता नहीं। आपने जब से तो वही मेरे जब पास- जब रवि किशन जी आपने ये बात मुझे जी, बताई जी, तब तब आप वस्तु भावुक से हुए जब थे। एक- मैं चाहूंगी कि खुलकर बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, क्यों आपको शुक्ला जो सरनेम था वो मुंबई में जाकर आपको हटाना पड़ा था। नहीं, देखिए, अपने पिताजी का नाम हटाना तो इससे दुखद क्या होगा कि आपको अपने आपकी सरनेम से आपको अलग कर दिया जाए रोजी रोटी के लिए। और मुझे रोजी रोटी ज़रूरत थी क्योंकि मुझे परिवार को देखना था। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा परिवार था और मैं घर में छोटा था और मुझे सिनेमा करना भी था। भगवान वो रास्ता भी दिखा रहे थे, प्रभु चाह रहे थे कि एक्टिंग है और कुछ जीवन में दिख रहा था कि मैं कुछ बढ़ूंगा। तो मैंने उसको उस वक्त त्याग दिया कि चलो एक सिनेमा का नाम होता है, शायद इससे मुझे थोड़ा सम्मान मिलेगा कहीं पर। ऑफिस में बाहर लोग ज़्यादा देर हमको इंतज़ार नहीं करवाएंगे, हमको एंट्री दे देंगे। हमको मीटिंग उस टाइम पे फ़ोन हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, तो हमको बुला लेंगे क्योंकि बहुत देर कभी पैदल या बस से या मोटरसाइकिल से चलना पड़ता था। किसी मित्र की हो गई तो बहुत एक लंबी कहानी चित्रा जी, बहुत ये बस। बट देश तो समझ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट आज बहुत खुश हूँ मैं चित्रा जी की, वो मेरे कई सालों का सपना, मैं जो चाह रहा था कि एक फिल्म सिटी अपनी यहाँ बने और एक मुकाम हम लोग हासिल करें, एक सम्मान के साथ जिनको भी काम करना है, कि कोई उनको डर या भय ना दे, कोई डराए नहीं, उनको कोई धमकाए नहीं और कोई उनको अपमानित ना करे। और वैसे सारे बच्चे मेरे देश के, और ऐसे सारे युवा पीढ़ी मेरे देश के आए और सम्मान से अपने हार्टलैंड पे हिंदी भाषा, हिंदी इंडस्ट्री अपनी ज़मीन पर करें।